बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड। अल्काइल यहाँ पे मिथाइल इथाइल कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो हमारे पास इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, और हाइड्रोलिसिस हम एसिडिक या बेसिक मीडियम में कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं, मैंने अल्काइल साइनाइड का एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। यहाँ पे आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, और यहाँ वाटर को हमने ब्रेक करना है और ऐड करना है। एक्चुअली इसका मैकेनिज्म काफ़ी लेंथी है, जो कि हम हायर क्लासेस में डिस्कस करते हैं। यहाँ हम इसको याद रखने के लिए जो है वो इसका शॉर्टकट देखेंगे या ट्रिक देखेंगे कि इसको हम याद कैसे रख सकते हैं आसानी के साथ। तो हमारे पास ये अल्काइल साइनाइड में वाटर को हमने ऐड करना है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि हमारे पास ये जो वाटर की एडिशन है, ये दो पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। जब दो पाई बॉन्ड यानी कि दो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे तो कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और जब इस नाइट्रोजन के दो बॉन्ड कम होंगे तो उसके साथ ये वाटर के दो हाइड्रोजन आगे मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा NH2। क्या बन जाएगा? NH2। और इस कार्बन के भी दो बॉन्ड जब कम होंगे तो उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो बहुत ही आसान है। आप समझ लें कि पहले स्टेप में साइनाइड के कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में दो बॉन्ड हमने दो बॉन्ड खत्म कर दिए हैं, और नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन दे दिया, उसकी वैलेंसी पूरी हो गई। और कार्बन की दो वैलेंसी को पूरा करने के लिए उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दी, तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो ये एसिड अमाइड बन गया है पहले स्टेप में। तो पहले स्टेप में जो एसिड अमाइड बना है उसको मैंने दोबारा लिख दिया है। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे और इसको हीट भी करेंगे। तो देखिए वाटर दोबारा यहाँ पे ऐड होगा। कैसे? इसकी हाइड्रोलिसिस के जरिए कैसे ऐड होगा? देखें, ये हाइड्रोजन जो है ये इस NH2 से मिलकर बेटा क्या बना देगा? अमोनिया गैस। और ये OH जो है इस NH2 की जगह पे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो जब OH यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने देखा कि बुक में अगर आप देखेंगे तो उसने डायरेक्ट जो है वो ये प्रोडक्ट लिखी हुई है, और 2 वाटर मॉलिक्यूल साथ ऐड कर दिए हैं, और जो है वो ऐसी। लेकिन आप याद रखें कि यहाँ जो अल्काइल साइनाइड में जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दो स्टेप में रिएक्शन यहाँ पे मैं लिख सकते हैं आप आसानी के साथ। कि पहले स्टेप में वाटर की जो हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं आप इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस, तो हमारे पास एसिड अमाइड बना। किस तरह याद रख सकते हैं? मैंने आपको बता दिया कि दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन को भेज दें, ऑक्सीजन को कार्बन में ऐड कर दें, तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे आप। फिर एसिड अमाइड में वाटर दोबारा हाइड्रोलिसिस के थ्रू ऐड करें, तो H इस NH2 से मिल जाएगा तो अमोनिया बन जाएगा, और OH इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। चूंकि अगर हमने यहाँ पे एसिड HCl लिया है, सपोज जैसे हमने कहा कि एसिडिक मीडियम है तो HCl है, तो ये जो अमोनिया गैस बनी है वो HCl, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो ये एसिड क्या करेगा? प्रोटॉन इसको डोनेट करेगा, तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। फिर इसी Cl से मिलके क्या बना देगा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो ये आप देख सकते हैं बुक में ये डायरेक्ट लिखा होगा, हमने 3 स्टेप में किया है। अब इसको हम स्पेसिफिक कर देते हैं। आर की जगह हम ले लेते हैं मिथाइल साइनाइड। तो मिथाइल साइनाइड यहाँ पे लें, तो फिर उसी तरह ही इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, तो इसको भी 2 स्टेप में आप लिख सकते हैं आसानी के साथ। 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को दे देने आपने NH2, और ये ऑक्सीजन दे देना है C डबल बॉन्ड O, जैसे हमने यहाँ पे किया था। इसको आप याद रख सकते हैं, ये एसिड अमाइड बन गया है, जिसको हमने एसिड अमाइड कहा था। अब एसिड अमाइड में दोबारा फिर वाटर आएगा। फिर वही बात, इसका इस वाटर का एक हाइड्रोजन जिससे यहाँ पे हुआ था, एक हाइड्रोजन इस NH2 से मिलेगा तो क्या बनेगा? अमोनिया। और जो दूसरा OH बचेगा वो यहाँ ऐड हो जाएगा, जो कि हमने इस रिएक्शन में तफसील से समझ लिया है। आप इसी रिएक्शन को जहां जहां R है वहां वहां मिथाइल लिख दें, तो समझ लें यही रिएक्शन आपका दोबारा हासिल हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगी? एसिटिक एसिड। यहाँ कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल है, यहाँ एसिटिक एसिड आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ मैंने HCl लिख दिया आपको समझाने के लिए कि हम स्पेसिफिक कर दिया हमने कि HCl मीडियम है यहाँ पर। तो ये प्रोटॉन उसी तरह अमोनिया जो प्रोडक्ट बनी होगी उसके साथ मिलके HCl क्या बना देगा? अमोनियम क्लोराइड। यहाँ मैंने तफसील से तीनों स्टेप लिख दिए हैं, यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा कंबाइन करके लिख दिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिथाइल अगर लिया है तो आपके पास जो एसिड बन रहा है वो एसिटिक एसिड है, 2 कार्बन वाला एसिड है। जितने अगर आप यहाँ पे इथाइल लेंगे तो एक कार्बन चूंकि यहाँ साइनाइड का भी शामिल हो जाएगा, तो इसलिए ये प्रोपानोइक एसिड बनेगा। अगर यहाँ पे आप प्रोपाइल लेंगे तो यहाँ ब्यूटानोइक एसिड बनेगा। तो इसलिए याद रखें कि यहाँ पे जो भी कार्बन आप यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की सिलेक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट में एसिड बनेगा उसमें एक कार्बन ज्यादा हो जाएगी।
ये बात भी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और यही रिएक्शन जब दोबारा एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन करेंगे तो ये रिएक्शन आप वहां पे भी कर रहे होंगे। उसके बाद अगर फर्ज करें यही साइनाइड ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच है तो इसमें आप बताएं कैसे यही दो प्रोसेस करेंगे। तो वही पहला स्टेप क्या होगा, वाटर यहाँ ऐड करें तो वाटर का मैंने बताया था H2 जो है इस नाइट्रोजन के पास जाएगा और ऑक्सीजन इस कार्बन के पास जाएगा तो C डबल बॉन्ड O, तो ये भी जो है वो अमाइड बन जाएगा, एरोमेटिक ये अमाइड बनेगा। उसके बाद फिर उसी तरह क्या करेंगे, वाटर की एडिशन करेंगे कि H इसके पास जाएगा तो NH3 अमोनिया बनेगा और इसका जो OH होगा वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये OH अटैच हुआ था, इसको सामने रखते हुए आप जो मर्जी चेंज करते जाएं। यहाँ पे मिथाइल लगा दें, यहाँ पे मिथाइल लगाएं, यहाँ मिथाइल मिथाइल, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगाएं, फिनाइल लगाएं, फिनाइल लगाएं, फिनाइल लगाएं, तो ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। इस केस में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी, बेंजोइक एसिड, और यहाँ से जो अमोनिया बनेगी वो HCl से मिलकर क्या बना देगी, अमोनियम क्लोराइड। तो ये एक एक्स्ट्रा रिएक्शन यहाँ पे लिख दिया है कि इससे जो है वो बेंजोइक एसिड भी बनाया जा सकता है। सेम इस दो रिएक्शंस को सामने रखते हुए इसका मैकेनिज्म भी है। ये जो पॉइंट आपको समझाएं ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं होता, इसका मैकेनिज्म अलग से है जिसकी यहाँ पे हमें जरूरत फिलहाल नहीं है। आपको मैंने याद करने के लिए तरीका बता दिया है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। दुआ में याद रखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट जरूर दीजिएगा। और इसको 2-3 दफ़ा लिखेंगे तो आप जो है वो इसकी कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।